सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आ सकता है फैसला। सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को दी थी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ईडी ने सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका के खिलाफ दायर किया हलफनामा। कहा, चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक, संवैधानिक और कानूनी अधिकार नहीं। ईडी ने अपने हलफनामे में लिखा, केवल चुनाव प्रचार अभियान के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना समानता के नियम के खिलाफ होगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी आज दाखिल कर सकती है सप्लीमेंट्री चार्जशीट। सीएम केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ दायर कर सकती है चार्जशीट। ईडी के सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने की खबर पर भड़की आम आदमी पार्टी। कहा, ये ईडी की नहीं, बीजेपी की चार्जशीट है। दिल्ली शराब घोटाला केस में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। के कविता ने सीबीआई और ईडी की तरफ से दर्ज केस में की है बेल की मांग। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की दोनों केस में जमानत याचिका की खारिज। ईडी ने 15 मार्च को के कविता को किया था गिरफ्तार। एमपी के रतलाम में कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया के बयान पर उठा विवाद। कहा, हर महिला को 1 लाख और जिसकी 2 पत्नी उसे 2 लाख देगी कांग्रेस। दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की मौजूदगी में कांतिलाल भूरिया ने बताई कांग्रेस की गारंटियां। 2 पत्नी वाले को 2 लाख की बात कहकर हंसने लगे। जीतू पटवारी ने मंच से किया कांतिलाल भूरिया का समर्थन। कहा, आपके भावी सांसद ने कर दी भयंकर घोषणा, जिसकी 2 पत्नियां हैं उनको डबल मिलेगा। कांतिलाल भूरिया के बयान पर हमलावर हुई बीजेपी। एमपी बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल ने लिखा, ये बहुसंख्यकों का अपमान, तुष्टीकरण की राजनीति। आशीष अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर उठाया सवाल, पूछा, 2 पत्नियां रखना किसके धर्म में जायज। पीएम मोदी पर विवादित बयान देकर फंसे शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत। नागपुर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। धर्मपाल मेश्राम ने संजय राउत के बयान पर चुनाव आयोग से भी की ईमेल भेजकर की शिकायत। संजय राउत ने पीएम मोदी की मुगल बादशाह औरंगजेब से की थी तुलना। इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन आज शाम 5 बजे करेंगे चुनाव आयोग से मुलाकात। चुनाव प्रचार के दौरान दिए जा रहे भाषणों की करेंगे शिकायत। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में करेंगे चुनाव प्रचार। महाराष्ट्र के नंदुरबार में सुबह 11:30 बजे करेंगे जनसभा। पीएम मोदी तेलंगाना के महबूबनगर और हैदराबाद में करेंगे जनसभा को संबोधित। रात 8:30 बजे भुवनेश्वर में करेंगे रोड शो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में रैली। खूंटी, नाडिया और बीरभूम में करेंगे जनसभा। आसनसोल में करेंगे रोड शो। सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी में संभालेंगे प्रचार की कमान। सुबह 11:30 बजे गोरखपुर और दोपहर 3 बजे बहराइच में करेंगे जनसभा। गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन आज करेंगे नामांकन दाखिल। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की आज साझा रैली। कन्नौज में दोपहर 1 बजे और कानपुर में दोपहर 3 बजे दोनों नेता करेंगे जनसभा को संबोधित। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे राहुल गांधी ने हैदराबाद में बस में किया सफर। खड़े खड़े महिला यात्रियों से की बातचीत। राहुल गांधी के साथ सीएम रेवंत रेड्डी भी बस में रहे मौजूद। महिला यात्रियों ने राहुल गांधी का बनाया वीडियो। राहुल गांधी ने युवाओं को दिया भरोसा। कहा, 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। 15 अगस्त तक 30 लाख नौकरी देकर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में पीएम मोदी को दी मंच से अपने 10 साल के काम बताने की चुनौती। कहा, मोदी जी ने सिर्फ नफरत के बीज बोए। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के विरासत वाले बयान पर किया पलटवार। कहा, हमें विरासत में धन दौलत नहीं, देश पर मर मिटने का जज्बा मिला है। प्रियंका गांधी ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत का जिक्र किया। कहा, एक सदस्य को मारोगे, दूसरा खड़ा हो जाएगा, हम झुकने वाले नहीं। सीएम योगी ने सीतापुर में राम मंदिर का जिक्र करते हुए किया विपक्ष पर हमला। कहा, पूरा चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में बट गया है। सीएम योगी ने कहा, विकास के साथ विरासत का सम्मान जरूरी, अपराधियों का होगा राम नाम सत्य। यूपी के कन्नौज में सपा सांसद डिंपल यादव ने लोगों से की अखिलेश यादव को वोट देने की अपील। कहा, लोग विकास के लिए अखिलेश यादव जी को चुनेंगे। डिंपल यादव ने कहा, पूरे देश में बदलाव की लहर चल रही है और मुझे पूरा भरोसा है लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे साथ आएंगे। पटना साहिब से आज रविशंकर प्रसाद करेंगे नॉमिनेशन फाइल। बिहार में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा रहेंगे मौजूद। झारखंड की गोड्डा सीट से बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे करेंगे पर्चा दाखिल। सुबह 10 बजे करेंगे नामांकन। झारखंड की दुमका सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन करेंगे नामांकन दाखिल। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी हैं सीता सोरेन।
वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय आज करेंगे नॉमिनेशन फाइल। नामांकन से पहले निकालेंगे साइकिल जुलूस। दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटों के लिए 162 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। दक्षिणी दिल्ली में सबसे अधिक 28 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। आबादी वाली रिपोर्ट पर सियासत तेज। सुधांशु त्रिवेदी बोले, कांग्रेस के तुष्टीकरण की वजह से ही मुसलमानों की आबादी बढ़ी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, जिस रफ्तार से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे हिंदुओं के अल्पसंख्यक बनने का खतरा बढ़ा। स्मृति ईरानी बोली, रिपोर्ट ने कांग्रेस की पोल खोली। कांग्रेस राज में हिंदू समाज पर सामाजिक प्रहार हुआ। प्रियंका गांधी का पलटवार, कहा बीजेपी असली मुद्दों की बात नहीं करना चाहती, सिर्फ ध्यान भटकाती है। राहुल गांधी ने भी दिया जवाब, मोदी नहीं बनने जा रहे प्रधानमंत्री, इसलिए वो मुद्दों से भटकाएंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी साधा निशाना, कहा भ्रम और नफरत फैलाना बीजेपी का एजेंडा। शरद पवार ने कहा 3 चरण की वोटिंग से पीएम मोदी घबराए, इसलिए अपने भाषणों में मुस्लिम की बात कर रहे हैं। आबादी वाली रिपोर्ट पर बोले शिवसेना यूबीटी नेता अनिल देसाई, जब कोई मुद्दा नहीं होता तो ऐसे पैंतरे आजमाए जाते हैं। नवनीत राणा के बयान पर बवाल। असदुद्दीन ओवैसी बोले, कहा 15 सेकंड नहीं 1 घंटा ले लीजिए, कहां आना है बता दीजिए, आ जाएंगे। 15 सेकंड के लिए पुलिस हटाकर मुसलमानों को मार देंगे क्या? नवनीत राणा पर भड़के एआईएमआईएम नेता वारिस पठान। नवनीत राणा के बयान पर बोले पृथ्वीराज चौहान, जब पीएम नफरत फैला रहे हैं तो उनके नेता भी वही करेंगे, चुनाव आयोग करे कार्रवाई। हैदराबाद से बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता ने नवनीत राणा का समर्थन किया। बोली, हम एआईएमआईएम के वारिस नहीं। वोट जिहाद के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने खोला मोर्चा। मुंबई में शुरू किया सनातन जागरण मतदाता अभियान। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का स्मृति ईरानी को चैलेंज, महिलाओं के मुद्दे पर मुझसे डिबेट करें। बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान का बयान, जनता का विश्वास बीजेपी पर है, इसलिए बीजेपी 370 से ज्यादा सीटें जीतेगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, जब विधानसभा सत्र चलेगा तब अविश्वास प्रस्ताव पर बात होगी, हमारे साथ जनता का विश्वास है। दुष्यंत चौटाला की फ्लोर टेस्ट की मांग पर बोले मनोहर लाल खट्टर, कांग्रेस और जेजेपी के नेता भी हमारे संपर्क में। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का दावा, हरियाणा सरकार अल्पमत में है, नैतिकता के आधार पर दे इस्तीफा। हरियाणा के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर जेजेपी ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी, फ्लोर टेस्ट की मांग की। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला बोले, नायब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का कदम उठाए कांग्रेस। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम नवीन पटनायक पर साधा निशाना, कहा आधा दर्जन मंत्रियों और 2 दर्जन एमएलए पर आपराधिक मामले दर्ज। टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी समेत कई बीजेपी नेताओं की चुनाव आयोग में की शिकायत, कहा संदेशखाली में साजिश के तहत लगाए आरोप। शुभेंदु अधिकारी संदेशखाली हिंसा के मास्टरमाइंड है, इसकी जांच होनी चाहिए। टीएमसी नेता सागरिका घोष की मांग। स्टिंग वीडियो पर बोले अधीर रंजन, संदेशखाली में हुए अत्याचार को सब जानते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने यासिन मलिक के जेकेएलएफ संगठन को बताया गैर कानूनी। श्रीनगर पुलिस ने लोगों से ग्रुप से संपर्क न रखने की अपील की। अहमदाबाद के पिराना में तीर्थ धाम और दरगाह को लेकर 2 समुदाय में झड़प, पथराव में 3 पुलिस वाले घायल। पुलिस ने पथराव के आरोप में 30 लोगों को हिरासत में लिया। पूरे इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। दिल्ली के नरेला में एक शू फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। फैक्ट्री के पहली और दूसरी मंजिल पर लगी आग, हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं, फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक। पंजाब के लुधियाना में चलती कार में लगी आग, कार जलकर हुई राख, कार चला रहे शख्स ने कूदकर बचाई जान। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा यूनिट में ब्लास्ट, 5 महिला समेत 7 वर्कर की मौत। शिवकाशी अस्पताल पहुंचे तमिलनाडु सरकार के मंत्री के.एस.आर. रामचंद्रन, घायलों से मिलकर स्वास्थ्य की ली जानकारी। अयोध्या के राम सेवकपुरम में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। ओडिशा के नवरंगपुर में पुलिस और माओवादियों के बीच एनकाउंटर, सर्च करने गई पुलिस और माओवादियों की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से एक माओवादी की मौत। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन कर एक माओवादी का शव बरामद किया। माओवादी के पास से 6 टिफिन बम और देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस सहित कई संदिग्ध सामान बरामद किया। भोपाल के अशोक गार्डन में एक घर से बड़े पैमाने पर कैश बरामद, 5, 10 और 20 रुपए की बड़े पैमाने पर गाड़ियां शामिल। पुलिस की पूछताछ में शख्स ने मनी एक्सचेंज के काम की बात कबूली। पुराने नोट के बदले कमीशन काट कर देते थे नए नोट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के कानपुर में पेड़ से लटका मिला युवती का शव, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम, मामले की जांच कर रही है पुलिस। गुजरात की सूरत पुलिस ने 6 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से करोड़ों के ड्रग्स बरामद, पुलिस तस्करी के नेटवर्क की जांच में जुटी। राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह का आयोजन, प्रेसिडेंट मुर्मू ने कला के लिए जॉर्डन लेप्चा को पद्मश्री से किया सम्मानित। सार्वजनिक मामलों के लिए
सत्यव्रत मुखर्जी को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान, कला के क्षेत्र में वैजंतीमाला बाली को पद्म विभूषण पुरस्कार। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए अपने आवास पर किया डिनर का आयोजन। डिनर में अभिनेत्री वैजंतीमाला, चिरंजीवी सहित पद्म पुरस्कार विजेता शामिल हुए। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर ड्रोन शो का आयोजन किया गया। 1000 ड्रोन के जरिए 2014 से लेकर अब तक वाराणसी के विकास को दिखाया गया। 12 मई तक दिखाया जाएगा ड्रोन शो। 2 दिनों के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे ब्रिटेन की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीम बैरो। भारतीय समकक्ष अजित डोभाल से हुई मुलाकात। दोनों एनएसए के बीच द्विपक्षीय मुद्दों और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले टीम बैरो। बाबा केदारनाथ के आज से लोग करेंगे दर्शन। केदारनाथ मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया। हजारों की तादाद में उमड़े श्रद्धालु। एसबीआई की चौथी तिमाही में मुनाफा 18% बढ़कर 21,384 करोड़ हुआ। रिजल्ट के बाद शेयर लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 25 क्रू मेंबर्स को नौकरी से हटाने का फैसला वापस लिया। काम पर वापस नहीं लौटने की वजह से हटाया गया था। आईपीएल में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगी टक्कर। आज अहमदाबाद में होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 60 रनों से हराया। बेंगलुरु के प्लेऑफ में क्वालिफाई होने की उम्मीद बरकरार। मुंबई इंडियंस के बाद पंजाब किंग्स भी प्लेऑफ रेस से बाहर। पंजाब लीग राउंड से बाहर होने वाली दूसरी टीम बनी। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बेंगलुरु को आखिरी दोनों मैच जीतने होंगे। दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा। धर्मशाला में पंजाब ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 241 रन का बड़ा स्कोर बनाया। विराट कोहली ने खेली विस्फोटक पारी। 47 बॉल में 92 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच बने। 242 रन का टारगेट चेस करने उतरी पंजाब किंग्स की पूरी टीम। 181 रन पर ढेर। 60 रन से मिली बड़ी हार। लगातार तीसरी बार 1000 के पार पहुंचा आईपीएल में लगे छक्कों का आंकड़ा। पिछले सीजन में कुल 1062 छक्के लगे थे। पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में 3 भारतीय पदक की रेस में होंगे। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का बड़ा बयान।